बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अज़ीज़ भट्ट। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। स्टोरी ये है कि आईजी पंजाब समेत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने पीटीआई के जलसे में जाने वाले एक जस्टिस साहब के साहबजादे को सेफ एग्ज़िट ना देने पर उनको नाको चने चबवा दिए और सज़ा से नवाज दिया। अब दूसरी तरफ ये है कि लाहौर में एक तैनात एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो ख़ातून हैं, उनका नाम डॉक्टर अनोश मसूद है। डॉक्टर अनोश मसूद साहिबा के हवाले से लाहौर के चीफ पुलिस ऑफिसर यानी कि सीसीपी लाहौर और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर ज़ीशान, इन दोनों ने मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा से इस्तदा की कि मोहतरम मैडम, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ना हमारी बात सुनती हैं, करप्शन का बाज़ार भी गर्म है, एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़ीरो है, जो भी फलां वो कह सकते थे। मैडम ने कह दिया कि ठीक है, आप उन्हें क्लोज टू लाइन कर दें या ओएसटी कर दें। इस पे सीसीपी लाहौर जो बेस्ट फ्रेंड हैं आईजी पंजाब के, और आईजी पंजाब बेस्ट फ्रेंड हैं सीसीपी लाहौर के, उन्होंने कहा जी मैडम ने सीएम ने इजाज़त दे दी है, मैंने बात कर लिया, तो आप ना इसको ओएसटी कर दें। आईजी पंजाब के चीफ एडवाइज़र एहसन यूनुस साहब, जो इनके पास वो पहला वाक़या है तारीख़ में कि वो सेफ सिटी के एमडी भी हैं, वो डीआईजी हेडक्वार्टर भी हैं, वो डीआईजी आईटी भी हैं और चीफ एडवाइज़र भी हैं आईजी साहब के। एहसन यूनुस साहब ने आईजी साहब ने फ़ौरन मशवरा किया, तो उन्होंने मशवरा दिया कि बॉस, जान की मान पाऊँ तो एक तरीका है कि मैडम ने तो थोड़ा कहा, हम ज़्यादा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इसे सरेंडर ही कर दें पंजाब से। उन्होंने जनाब सरेंडर कर दिया, एकदम रातों रात सरेंडर होगी मैडम। आधा काम किया लाहौर वालों ने, आधा काम किया पंजाब वालों ने। अब वो भी डॉक्टर अनोश मसूद थी, वो कोई वो फुद्दू एसपी थोड़ी थी जो रिंग रोड पे पीटीआई के मतलब उस जस्टिस साहब के बेटे को अपनी ड्यूटी करने पर ओएसडी बनाया, वो फुद्दू नहीं थी। उन्होंने जनाब टल्ली खड़का दी। अब टल्ली कहाँ खड़काई, मेरे पास नाम है पर मैं आपको दे नहीं रहा, पर खड़काई वफाक में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वफाक ने फ़ौरन रब्ता किया। अब ये मैं शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं और बात कर रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अथेंटिक, आप समझ जाए, ठीक है ना, नाम लेना ज़रूरी नहीं, अंदाज़ा लगाएं। तो उन्होंने जनाब रब्ता किया मैडम सीएम से, और मैडम सीएम से कहा कि आप उसे क्यों सरेंडर कर रही हैं, वफाक में पंजाब से क्यों सरेंडर कर रही हैं। तो मैडम सीएम ने कहा नहीं, मेरे को तो मुंडिया ने पूछा सी तो मैं तो उन्होंने कहा क्लोज कर दिओ, मतलब लाइक ओएसटी कर दिओ, मैं सरेंडर का तो क्या ही नहीं। उन्होंने फ़ौरन सूबे के सरबराह आईजी साहब ने कहा कि वो नौजवान ये पे की करना है, यह गल हुई है तो यह बात। उन्हें क्या, अच्छा, उन्हें क्या हुण उन्होंने पुछ फोन करके कि कित्थे पोस्टिंग लेना पसंद करनगे मोहतरमा। बस फिर वो कोई फुद्दू एसपी तो नहीं सी ना। फिर हजूरे वाला ने पूछा बादशाह सलामत ने कि जान की मान पाऊँ तो बताएं आप कहाँ पोस्ट आउट होना पसंद करेंगी। उन्होंने कहा मैनू एमटी ला दो। एमटी लाहौर की एक बहुत बड़ी पोस्टिंग है। अब अगली इतलात मेरे पास ये है कि वो मैडम अनोश मसूद जो हैं आइंदा कुछ रोज़ में किसी अच्छे ज़िले में डीपीओ लगने वाली हैं, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज का हाल है, एक बेचारे रैंकर और एक पीएसपी। अब पीएसपी को बदलने लगे तो उसने तो फिर नाको चने चबवा दिए अफसरान नू। तो जो रैंकर्स को बगैर कसूर के दलदल में धकेला, तो वो चुप करके फुद्दू जाके घर सो गए और अल्लाह के हजूर पेश हो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि हमें इस अजाब से बचा जो हमने किए ही नहीं है गुनाह। अब ये एक गहरा मतलब इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक है। ये पिछले 2-4 दिनों में ये वाक़यात हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस सूबे में, जिस मतलब मुल्क में कानून जो है वो ताकतवर पे अमल ना इम्प्लीमेंट ना होता हो, और जो
गरीब है या जो माड़ा है उस पर इम्प्लीमेंट जो मर्जी कर दें तो इस मुल्क का क्या हालात होंगे आप अंदाज़ा लगा लें। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना कि 129वें नंबर में आती है हमारी अदलिया पूरी दुनिया में, 143 का इंडेक्स है। तो ये थी वो स्टोरी। मैंने पीछे एक व्लॉग किया था मैडम के हवाले से, पर मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं क्या मैं आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने होस्ट फैसल इद्रीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।